बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस तरफ आते हैं कि हम शुगर क्यों होती है, यानी ज़ियाबीतस का मर्ज़ कैसे पैदा होता है। हमने ये सीख लिया कि समझ लिया कि ग्लूकोज़ को या शुगर को कंट्रोल करने के लिए लबलबा एक अज़ा अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर लगाया हुआ है और वो हमारे शक्कर के लेवल को कंट्रोल करता है। तो जब ये निज़ाम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता, लबलबा इंसुलिन पूरी नहीं बनाता, वीक हो जाते हैं उसके सेल, तो तब शक्कर की मिकदार ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? खाना खाते हैं हम, निज़ाम इंहज़ाम उसको हज़म करता है। हज़म होने के बाद जब ये खुराक जिगर में पहुंचती है तो जिगर उसको ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करता है और वहाँ से ये खून के अंदर शामिल होना शुरू हो जाती है। तो जब ये दिफाई निज़ाम जो ग्लूकोज़ को लेवल को कंट्रोल करता है वो कमज़ोर पड़ जाता है या वो पूरी तरह काम नहीं कर पाता, इंसुलिन पूरी नहीं बन रही, तो हमारा ये शुगर को कंट्रोल करने का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है और तब हम कहते हैं कि इस इंसान के शुगर को कंट्रोल करने का निज़ाम ठीक काम नहीं कर पा रहा, यानी उसको शुगर हो गई है, ज़ियाबीतस हो गई है। तो ये वो मैकेनिज़्म है कि जब हम कहते हैं कि फ़लाँ मरीज़ को शुगर हो गई, तो वो क्यों हो गई कि उसको लबलबा जो कि शुगर को शक्कर को कंट्रोल करता है अब वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसको शुगर का मर्ज़ लाहक हो गया है। यानी जो खाली पेट उसको प्रोग्राम दिया हुआ अल्लाह ताला ने कि इस इंसान का जो लेवल है 70 और 110 मिलीग्राम के दरमियान रखना है, तो वो बिगड़ जाता है। तो उसमें वक्त भी हाई हो जाती है और खाने के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो 170 की लिमिट है कि लबलबा 170 से ज़्यादा नहीं जाने देगा, तो वो उससे बढ़ जाती है। तो ये है वो सिलसिला निज़ाम में तब्दीली जिसकी वजह से ज़ियाबीतस यानी शक्कर को कंट्रोल ना कर सकने की वजह से शुगर का मर्ज़ लाहक हो जाता है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।